नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 2 बहुपद और इसमें प्रश्नावली 2C के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रश्नावली 2C का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूं स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं त्रिघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, त्रिघात समीकरण को हम यहाँ पे एक नोट करते हैं। त्रिघात समीकरण, देखिए त्रिघात समीकरण आपका होता है वो इस रूप में होता है। त्रिघात समीकरण जो त्रिघात समीकरण होता है वो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ये होता है। और इसमें मान लेते हैं इसके शून्यक कितने होते हैं इस समीकरण में। शून्यक त्रिघात समीकरण में 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक होते हैं। एक हम मान सकते हैं, देखो, जिसमें एक अल्फा मानेंगे, एक बीटा मानेंगे, एक गामा, जो क्रमशः एक कोई अल्फा मानेंगे जो क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। तो जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में शून्यकों को जोड़ते थे, उसी प्रकार इसमें भी हम शून्यकों को जोड़ेंगे। तो शून्यकों का योगफल, यदि कह दिया जाए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल इसमें कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यदि कहीं पर ये ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखिए, यहाँ पर इस समीकरण में एक्स क्यूब का गुणांक ए है और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है। मतलब एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस का निशान तो पहले से ही, तो माइनस का बी, और एक्स क्यूब के स्थान पर लिख सकते हैं ए। अर्थात जो हमारा फाइनल जो फार्मूला आएगा यहाँ से निकलेगा, उसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए। ये फार्मूला होता है। उसके बाद जो है शून्यकों के गुणनफलों का योग। उसके बाद पूछा जाता है शून्यकों के गुणनफल का योग। ये प्रथम फार्मूला। द्वितीय फार्मूले में क्या पूछा है, शून्यकों के गुणनफल का योग पूछा जाएगा, जो होगा यानी अल्फा बीटा और फिर बीटा गामा की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर गामा और अल्फा की गुणा करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, हमारा यक्स का गुणांक, यहाँ पर लिखेंगे गलत कर रहे हो, यक्स का गुणांक बटे यक्स का गुणांक बटे ए का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक सी है, अर्थात सी, और यक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए।
तो हमारा फार्मूला क्या निकला, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है ये। और पूछा जाएगा जो है शून्यकों का गुणनफल पूछा, ये गुणनफल का योग था। और पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा और गामा की जो गुणा पूछी जाती है तो उसमें क्या होता है, जो अचर पद माइनस अचर पद बटे अचर पद के बाद में होता है और यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक ये होता है, यक्स क्यूब का गुणांक। तो देखिए अचर पद हमारा कौन है इस वाले समीकरण में, अचर पद तो हमारा डी है, तो माइनस का चिन्ह तो पहले से लगा, तो माइनस का डी, और यक्स क्यूब का गुणांक ए है ये। अर्थात यहाँ से जो फॉर्मूला हमारा निकलेगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपान ए, और यही हमारे तीनों फार्मूले, ये तीनों फार्मूले हमारे इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया, पहले स्लाइड पर लगा दिया था, और अब मैं उसका पार्ट ए नोट करता हूं। तो पार्ट ए में क्या बोला गया है देखिए, तो पार्ट ए में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दे रखा है समीकरण हमारा 2x क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके जो शून्यक दे रखे हैं, जो हमारे शून्यक दिए गए हैं, शून्यक क्या क्या दिए गए हैं, शून्यक जो शून्यक दिए गए हैं यहाँ पर पहला शून्यक दे रखा है 1/2 कामा 1 और कामा माइनस का 2। तो यहाँ पर पहले तो मैं क्या करना, उनके जो शून्यक दिए गए हैं प्रत्येक इसमें शून्यक की हमें जांच भी करनी है। तो देखिए हम शून्यक की जांच कर लेते हैं। पहले हम यक्स बराबर 1 वैल्यू पुट करके, बराबर में 0 भी रखना पड़ेगा, बराबर में 0, ठीक है। तो यक्स बराबर प्रथम शून्यक को लेकर चलते हैं, यक्स बराबर 1/2 रखने पर देखते हैं क्या शून्यक दे रखे हैं या नहीं, मतलब ये शून्यक हैं या नहीं है, तो इसकी हमें जांच करनी है। तो इस वाले समीकरण में हम 1/2 रखेंगे, तो 2 और यक्स की जगह पर 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 और यक्स का मान 1/2 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 5/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 2 1 2 2 चक्कू 8, अर्थात 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। तो हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। तो इसको 2 1 2 2 दूनी 4 कर दिया, ठीक है, 1/2 और प्लस हमने इसमें 2 जोड़ दिया वाला, माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझे, 2 दूनी 4 यानी 1 प्लस 4/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, अर्थात 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, और ये प्लस ये माइनस दोनों कट जाएंगे, अर्थात हमारा 0 बराबर 0 आ गया। प्रथम को रख के ऐसे देख लिया, इसी प्रकार हमने दूसरा यानी यक्स बराबर 1 भी रख के देखना है। तो देखिए हम यक्स बराबर 1 रखते हैं, यक्स बराबर 1 रखने पर, तो देखिए यक्स की जगह पर हम रखेंगे 1। तो समीकरण हमारा क्या था, 2x क्यूब, तो यक्स की जगह पर 1 वैल्यू पुट कर देते, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इंटू
-5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस बर्बाद अर्थात 0 बराबर 0। यक्स बराबर रख के देख चुके हैं। अब हम यक्स की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे। यक्स बराबर -2 रखने पर तो देखिए 2 और यक्स के स्थान पर माइनस का 2 रखेंगे, 2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 और माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 4 प्लस का 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 8 16 माइनस का 16 हो जाएगा प्लस का जो है यहाँ पर 4 प्लस का 2 4 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक 2x क्यूब है हाँ, और यहाँ पर 4 ठीक है, माइनस का ये भी 10 हो गया और प्लस का 2 ठीक है, और प्लस 20 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 तो वैल्यू क्या एक बार देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 2x क्यूब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 हुआ और 8 दूनी 16, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। तो हमें जोड़ कर घटाना है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये गलत कर रहे हैं, 5 दूनी 10 हुआ ना, 20 लिख दिया है, 10 हो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस वालों को जोड़ दिया और प्लस प्लस वालों को, माइनस का 16 और प्लस का 16 इज इक्वल टू में 0 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0 बराबर हमारा 0 आ जाएगा। अब ये शून्यक की जांच हो चुकी है, परंतु पूछा जा रहा है इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हमारा क्या आएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हम मान लेते हैं हमारे शून्यक, हमने जो शून्यक अभी दिए गए थे क्वेश्चन में क्या दिए गए थे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके। अल्फा बीटा गामा के मान हम मान लेते हैं। पहला दिया गया था 1/2, दूसरा दिया गया था 1, तीसरा दिया गया था -2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक फार्मूला। पहले हम समीकरण को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारा क्या रखा था, 2x³ प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी हम तुलना कर लेते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस d है भैया, d इज इक्वल टू 0। तो देखिए a बराबर हमारा 2 आ चुका है, b बराबर 1 आ जाएगा, c बराबर -5 आ जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। तो हम ज्ञात करते हैं पहले शून्यकों का योगफल और इसकी हम पुष्टि भी करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अच्छा, शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है माइनस का b/a, ये तो फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, अभी पढ़ा था। तो शून्यक हमारे कौन से हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो हम उन शून्यकों को भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा अरे भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और सी माइनस बी का मान कितना है -5, तो माइनस और -5। ए का मान कितना है 2, तो 2 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 वैल्यू पुट करेंगे। बीटा का मान है प्लस का 1, तो 1 वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस का 2 वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी 5/2 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 एकन 2, 2 एकन 2 यानी 1 प्लस 2/2 माइनस
2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3/2, इसको हम लिख सकते हैं कितना 3/2 माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का 5/2 भी तो लिखना है, 5/2। अब 2 दूनी 4, अब 5/2 यहाँ पर भी लिखा है 2, 2 दूनी 4 यानी 3-4/2 बराबर 5/2। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला एक बार देख लेते हैं, यही होता है, एक बार कंफर्म करना है, 2 मिनट रुके भाई, एक बार हम कंफर्म करते हैं, समथिंग यही होता है, -b/a होता है। ठीक है, हाँ यहाँ तक तो सही है। b का मान कितना था, b, अरे भाई मैंने गलत कर दिया, b का मान 1 था, सॉरी b का मान 1 था, यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करना है। देखो c का मान मैंने वैल्यू पुट कर दिया था, b का मान 1, माइनस का 1 रहेगा, यहाँ पर सब जगह माइनस का 1, सब गलत कर दिया भाई। b का मान 1, मिस्टेक हो रही है आज बहुत ज़्यादा, क्यों, यहाँ पर b का मान 1 वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है, क्योंकि b का मान 1 दे रखा है तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दे। अब देखिए 3 से 4 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का निशान भी है भैया, माइनस सभी में आएगा, सभी में माइनस भी आएगा, सभी माइनस, तो 3 से 4 जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या जाएगा, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि -b/a, तो b का मान 1 दे रखा है तो 1 ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी मिस्टेक हो गई थी, हमने c का मान वैल्यू पुट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह 1 कर लीजिए, आप सभी जगह 1 कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है योगफल की तो सत्यापन, योगफल का तो सत्यापन कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सत्यापन गुणनफलों के योग का सत्यापन करना है। तो गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा जो पढ़ा है C/A, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है C/A। तो देखिए यहाँ पर पहले हम c का मान -5 दे रखा है यहाँ, तो माइनस का 5 वैल्यू पुट कर दिया, a का मान 2 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, बराबर में इधर अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 वैल्यू पुट कर दिया, बीटा का मान 1 है 1 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस बीटा का मान 1 वैल्यू पुट कर दिया, गामा का मान माइनस का 2 है वैल्यू पुट कर दिया, प्लस गामा का मान माइनस का 2 और अल्फा का मान 1/2 है 1/2, यहाँ पर बराबर का निशान लगाया। ठीक है, 1/2 लिखा है यहाँ पर 1/2, समझिए ध्यान से। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर 2 यानी माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, भाई माइनस के 2 की गुना जब 1/2 से, अर्थात यहाँ पर 2 माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 5/2। तो यहाँ पर देखिए 2 यानी 1/2 -2 -1 बराबर माइनस का 5/2। तो देखिए माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वालों को, 1/2 -3 बराबर -5/2, तो 2 6 यानी 1 - 6 पूरे के 2 बराबर माइनस का 5/2। तो 1 से जब 6 जाएगा तो माइनस का 5/2 बचेगा, और इधर भी हमारा माइनस का 5/2 ही है। अब हमने क्या किया है, गुणनफलों के योग का सत्यापन कर लिया है, परंतु अब हमें गुणनफल का सत्यापन करना है। तो गुणनफल का सत्यापन करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है माइनस का D/A, माइनस का D/A, ये फार्मूला होता है। तो देखिए D का मान कितना है 2, तो D का मान हमने 2 वैल्यू पुट कर दिया, वो भी माइनस का निशान था तो माइनस का निशान लगा दिया। A का मान कितना है 2, तो A का भी मान 2 वैल्यू पुट कर दिया, D का मान 2 और A का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया, बराबर अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2, बीटा का मान 1 है 1 वैल्यू पुट कर दिया, गामा का मान कितना है माइनस का 2 है तो माइनस का 2 वैल्यू पुट कर दिया, 2 कट गया, तो 1 गुणे -1 बराबर 2 तो यहाँ पर -1 है। अब 1 यानी माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 आ गया, दोनों तरफ हमारा सॉल्यूशन बराबर आया है, और यही हमें सत्यापन भी करना है। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए समीकरण हमारा दे रखा है, यहाँ पर नोट करते हैं समीकरण को।
समीकरण में क्या दिया गया है, दूसरे में समीकरण जो हमारा दिया गया है यक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये समीकरण दे रखा है। और इसके जो शून्यक दिए गए हैं, शून्यक जो दिए गए हैं वो 2, 1, 1, ये शून्यक दिए गए हैं। तो पहले तो हम इनकी जांच करते हैं शून्यक हैं या नहीं है। तो हम पहले यक्स बराबर 2 वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यक्स के स्थान पर 2 वैल्यू पुट करते, तो 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 अर्थात 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस का 2, माइनस माइनस वालों को जोड़ दीजिए प्लस प्लस वालों को, तो 10 और 8 18 हो जाएगा, प्लस का 16 माइनस के हैं, माइनस के 2 हैं, माइनस का 18 बराबर 0। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर 0 बराबर 0 आ चुका है। प्रथम तो हमने सिद्ध कर दिया। अब यक्स बराबर हम ये एक रख के देखते हैं, यक्स बराबर 1 रखेंगे। रखने पर तो यहाँ पर देखिए यक्स के स्थान पर हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का क्यूब माइनस 4 और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस का 2, माइनस माइनस वालों को जोड़ दीजिए प्लस प्लस वालों को, माइनस के 4 माइनस के 2 अर्थात माइनस के 6 प्लस का 1 प्लस का 5 यानी प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस 0 यानी कट गए तो 0 बराबर 0 आ चुका है। ठीक है, अब हम यक्स बराबर देखो 1 तो हमने सिद्ध कर दिया, तो दूसरा भी हमारा 1 ही दे रखा है, इसी पर उसको भी हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध क्या है। तो देखिए संबंध हम ज्ञात करते हैं। संबंध तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं जो है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग फार्मूला होता है हमारा शून्यांकों का योगफल, फार्मूला होता है माइनस का b अपान a, ये होता है। तो हमारे शून्यांक कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा हमने मान लेते हैं। हमारे शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा गामा है। इसमें हम इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे और इसको मान लेंगे गामा, बराबर माइनस b। अब देखिए इसमें हम एक कार्य और करते हैं, इस वाले समीकरण की, क्योंकि हमें a और b के मान भी चाहिए, तो यक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी गुणा करेंगे ax क्यूब माइनस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए हमारा a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर प्लस का होता है भैया, b बराबर माइनस का 4 आ गया और c बराबर 5 आ चुका है और d बराबर माइनस का 2 आ चुका है। ये सभी में मान भी मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मान को वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हम मानों को वैल्यू पुट करते हैं। तो b का मान क्या है, b का मान माइनस का 4 और माइनस का निशान हमारा पहले से लगा है तो माइनस का 4। ठीक है, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का यहाँ पर देखें अल्फा का मान 2 दे रखा है तो 2 वैल्यू पुट कर दिया। बीटा का मान 1 है और गामा का भी मान 1 है, बराबर माइनस माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपान में 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 4 अपान में 1, तो यहाँ पर भी 4 इज इक्वल टू 4 आ चुका है।
ये तो हमने योगफल तो सिद्ध कर लिया। अब हमें जो है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल का योग यानी गुणन फल का योग, फल का योग हमें सिद्ध करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है जो है C/A और गुणनफलों का योग, इसको हम लिखते हैं क्या? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर C/A होता है। तो देखिए हम C का मान कितना निकालें? माइनस का जो है 5 निकालें, प्लस का 5, तो C का मान 5 वैल्यू कर दिया। A का मान 1 निकालें तो 1 वैल्यू कर दिया। अल्फा का मान 2 है, 2 वैल्यू पुट किया। बीटा का मान 1 है, 1 वैल्यू पुट किया। प्लस बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 वैल्यू पुट किया। प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 वैल्यू पुट किया। देखिए 2 एकन 2 और 1 एकन 1, 2 एकन 2 बराबर 5/1 और यहाँ पर जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 5। तो 5 बराबर 5 हमारा आ चुका है, यानी गुणनफलों का योग भी हमने सत्यापित कर लिया है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? गुणनफल, सीधे सीधे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, हमें गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है? शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला जो हमने निकाला है वो माइनस का D/A होता है, माइनस का D/A होता है। तो देखिए D का मान कितना दे रखा है? माइनस का 2। तो शून्यांक हमारे अल्फा है, बीटा है और गामा है। D का मान माइनस का 2, माइनस पहले से, और D हमारा माइनस में 2 है, और A का मान कितना है? 1। तो देखिए अल्फा का मान कितना है? यहाँ पर देखो अल्फा का मान 2, तो 2 वैल्यू पुट किया। बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अर्थात 2/1, 2 एकन 2, यानी यहाँ पर मैं 2 ही प्राप्त है, 2 बराबर 2। इस प्रकार जो है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला जा रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं पहले, शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 3 में शून्यकों का योगफल, योगफल जो दे रखा है कितना है? यहाँ पर 2 दे रखा है, अर्थात यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दे रखा है। और फिर बोला जा रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, यानी शून्यकों के गुणनफल का योग दिया गया है। शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, फल का योग जो दिया गया है वो कितना दे रखा है? माइनस का 7 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 14। तो समीकरण पूछा, तो त्रिघात समीकरण पूछा गया है। तो समीकरण क्या होता है? देखिए यहाँ पर समीकरण होता है हमारा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा x माइनस, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, अल्फा बीटा गामा। ये हमारा समीकरण होता है। बस यहीं पर हमें मानों को वैल्यू पुट कर देना है। देखिए x³ तो हमारा ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 दे रखा है तो 2x² हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा का मान माइनस का 7 है तो माइनस का 7x हो गया।
अब अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर माइनस निशान पहले से था और अल्फ़ा बीटा का मान माइनस का 14 है बराबर 0। तो समीकरण हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन नंबर। तो देखिए थर्ड में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर यदि बहुपद हमारा दिया गया है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि बहुपद यक्स क्यूब, देखिए एक समीकरण हमारा दे रखा है यक्स क्यूब है, यक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस यक्स प्लस 1 के जो शून्यक दे रखे हैं, के जो शून्यक हैं, के शून्यक अल्फा बराबर दे रखा है a माइनस बी, ठीक है, ये मान लिए अल्फा, और बीटा बराबर दे रखा है a, और गामा बराबर दे रखा है a प्लस बी। तो यहाँ पर a का मान और b का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण की तुलना करते हैं उपर्युक्त समीकरण की, लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से। इससे हम कर देंगे इसकी तुलना। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें a बराबर प्राप्त हो जाएगा 1, a बराबर 1, क्योंकि a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, b की जगह पर कितना है 3, तो b बराबर माइनस का 3, c बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा, c बराबर 1, d बराबर भी हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब देखिए ये हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब पूछा क्या गया, एल जो है मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात है गुणांकों का योगफल, सॉरी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a। तो हमारे शून्य कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, b का मान माइनस का 3, तो माइनस तुम्हारा पहले से बाहर था, और माइनस का 3, a का मान 1 वैल्यू कर लिया। अल्फा का मान देखिए कितना है a माइनस बी, तो अल्फा का मान a माइनस बी वैल्यू कर लिया। बीटा का मान कितना है a, तो a वैल्यू कर लिया। गामा का मान है a प्लस बी, तो a प्लस बी वैल्यू कर दिया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस अर्थात 3 आ जाएगा। तो देखिए a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, माइनस बी प्लस माइनस बी कट गए, और a अर्थात 3a बराबर हमारा 3 आ चुका है। तो a बराबर 3/3, 3 एकम 3 अर्थात 1। तो हमें a बराबर कितना प्राप्त हो चुका है, a बराबर हमें मिल गया 1, a बराबर हमें यहाँ पर 1 मिल चुका है। अब हमें निकालना है b का मान। तो देखिए b का मान निकाल लेते हैं। हमें ज्ञात है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का d/a। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d/a फार्मूला होता है। तो देखिए अल्फा का मान कितना दे रखा है a, या तो हम अल्फा का मान, चलो भाई चलो हम a वैल्यू पुट कर लेते हैं, या तो रहने a, नहीं अल्फा बीटा इससे बेटर रहेगा, इसको नहीं, रुक जाओ दूसरा फार्मूला लगा देते हैं, इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनफलों का योग वाला फार्मूला लगाते हैं, गुणनफलों का योग, ठीक है, बराबर फार्मूला होता है क्या, c/a होता है, c/a होता है। तो गुणनफल यानी यहाँ पर होता है अल्फा
बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। सी का मान कितना दे रखा है 1, ए का मान कितना दे रखा है 1 वैल्यू पुट कर दिया। सी का भी मान 1 और ए का भी मान 1 वैल्यू पुट कर दिया। भाई सी अपान ए होता है तो सी का भी मान 1 वैल्यू पुट कर दिया और हमने वैल्यू पुट कर दिया है ए का भी मान 1। तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर ए माइनस बी, तो अल्फा का मान हम देंगे ए माइनस बी। फिर बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना दे रखा है ए, तो बीटा का मान ए वैल्यू पुट कर दिया, प्लस बीटा का मान ए है, फिर ए वैल्यू पुट कर दिया। फिर बीटा क्या है, फिर गामा, तो यहाँ पर ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी। फिर देखिए गामा का मान ए प्लस बी यानी प्लस में है ए प्लस बी, ए प्लस बी। और फिर अल्फा का मान ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है भाई, एक एक का एक कट जाएगा हमारा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए की गुणा जब अंदर हो जाएगी तो ए स्क्वायर, फिर ए की गुणा जब बी के साथ तो माइनस का ए बी, फिर ए की गुणा ए के साथ तो ए स्क्वायर, फिर ए की गुणा बी के साथ तो ए बी, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात यहाँ पर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कटने वाला है ये दोनों कट जाएंगे हमारे, और ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, अर्थात हो गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब हम ए स्क्वायर का यहाँ पर मान वैल्यू कर दिया, 1 मान वैल्यू कर देते हैं, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर समझेंगे, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस का 3, अर्थात माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो b बराबर √2 आ जाएगा। ए का मान ये है और बी का मान ये है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस प्रकार सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है यदि बहुपद एक्स क्यूब, यहाँ पर बहुपद हमारा दे रखा है, बहुपद को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो शून्य ज्ञात कीजिए, है तो शून्य के ज्ञात करने, शून्य, तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने। तो देखिए इसको हम शून्य ज्ञात करते हैं तो हम पहले मान लेते हैं यक्स बराबर, हम कोई मान ऐसा वैल्यू कर लेंगे जिसमें इस पूर्ण का मान शून्य के बराबर हो जाए, इस पूर्ण समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो यक्स बराबर हम 1 रख सकते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 रख सकते हैं, प्लस माइनस 3 रख सकते हैं, प्लस माइनस 4 रख सकते हैं, प्लस माइनस 5 रख सकते हैं, अनंत तक जितना चाहे उतना रख सकते हैं मान। तो देखिए हम यक्स के मान वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं, क्यों, देखो यहाँ पर यदि प्लस का मान रख दोगे तो ये सब प्लस ए का है तो ज़्यादा मान हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें माइनस का मान रखने की आवश्यकता है। तो माइनस का हम 1 रख के देखेंगे, और मैंने पहले रख के देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 से देख लेते हैं, या हम 2 रख के देख लेते हैं। हम 2 रख के, क्योंकि 2 रख के देखेंगे तो जिससे हमारा 0 हो जाएगा, तो हम यक्स के स्थान पर माइनस का 2 रखेंगे, यक्स बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो यक्स के स्थान पर माइनस का 2 का क्यूब कर दिया, प्लस 9 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 20 इंटू माइनस का 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और यहाँ पर 9 गुणे 4 और 20 दूनी 40, यानी माइनस का हो जाएगा 40, माइनस का 40 और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस का 8, 9 चौक 36
और यहाँ पर माइनस का 40 प्लस 12, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस वालों को। तो देखिए 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस का 48 और 40 और 8 को जोड़ेंगे तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। अतः हमें एक इसका शून्यक मिल चुका। कब? जब यक्स बराबर जो है यक्स बराबर माइनस का 2 रखा है, यही तो है। तो इसका एक हम जो है एक फैक्टर ज्ञात करें तो 2 इधर लाएंगे, माइनस का 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब यक्स प्लस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। अतः यक्स प्लस 2 अतः यक्स प्लस 2 यक्स क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 का एक गुणनखंड है, का एक गुणन खंड है। तो हम इसके अब एक तो हमें मिल चुका है, यानी माइनस का 2 इसका शून्य मिल चुका है, परंतु अभी 2 शून्य हमें ज्ञात करने हैं। तो 2 शून्य ज्ञात करने का तरीका देखिए इधर, हम इसके करते हैं फैक्टर, यक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें x प्लस 2 लाना है, फोकस यही करना है कि x प्लस 2 हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स क्यूब को ऐसे लिख दें और यहाँ पर यदि हम 2x स्क्वायर कर दें, ध्यान से समझिए, यहाँ पर यक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे, देखो यक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे यानी यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर केवल x बच जाएगा प्लस का 2 बचेगा, यानी x प्लस 2 हमारा गुणनखंड मिलता रहे, ऐसा हमें दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ पर हम यदि 2x तो स्क्वायर लिख चुके हैं, 2x स्क्वायर लिख चुके हैं और है यहाँ पर कितने जो 9, तो 7x स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब इसको हम क्या करें, 7x स्क्वायर तो हो ही चुका है और अब हमें लिखना है, यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं 14x, 20x को हमने 14x लिख दिया और 14 और 14 में 20 जोड़े तो हमारा जो है 60x हो जाएगा, 6 भाई 14 और 6 20x, ठीक है, और प्लस इसको हमने लिख दिया 12। यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर हमने यक्स प्लस 2 हमें लाना था, तो हमने यक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ पर हम 7x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हमारा बच जाएगा, बराबर। तो देखिए यहाँ पर हमने 7x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 कॉमन तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी, हर जगह x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, x प्लस 2 को हमने ले लिया कॉमन तो हमारा क्या बच गया, x स्क्वायर बचा यहाँ पर प्लस 7x बचा प्लस और हमारा बच गया कितना, यहाँ पर 6 बच गया, 6, तो यहाँ पर 9x, ठीक है यहाँ तक तो हाँ। तो देखिए हम इसके कर लेते हैं फैक्टर, इसके पुनर्फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ पर x स्क्वायर 6 प्लस 1x प्लस 6 x प्लस 2, यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। तो x प्लस 2 तो हमने कॉमन पहले से लिया था और यहाँ पर अब हम ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 बचा, यहाँ पर हमने ले लिया 1 कॉमन तो x प्लस हमारा 6 बच गया। देखिए x प्लस 6 यहाँ पर भी, x प्लस 6 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस 2 तो हमारा ब्रैकेट के बाहर ही था और हमने ब्रैकेट के भीतर अब क्या x प्लस 6 कॉमन ले लिया है तो हमारा x बचा और यहाँ प्लस का 1 बचा। तो देखिए कौन कौन से हमारे गुणनखंड, इसके शून्य क्या क्या आ गए, सभी के बराबर में रख देते हैं 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया पहला शून्य, x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 6 आ गया दूसरा शून्य, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 1 आ चुका है। तो ये हमारे इसके हैं शून्य, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4th।
तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि बहुपद हमारा जो है यक्स क्यूब माइनस ए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 3 का एक शून्यक, इसका एक शून्यक यानी का एक शून्यक, शून्यक जो दे रखा है क्या है, ए है। तो ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए तो हम यक्स बराबर ए वैल्यू कर देते हैं। यक्स बराबर ए रखने पर जहाँ पर यक्स दे रखा है उसमें प्रत्येक जगह पर हम एक वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए, तो ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए इंटू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यक्स स्क्वायर है तो ए इंटू ए का होल स्क्वायर, प्लस यक्स के स्थान पर ए प्लस 3 इजुकल टू 0। हमने यक्स के स्थान पर ए वैल्यू पुट किया है तो ए क्यूब और ए की गुणा ए स्क्वायर से, तो माइनस का ए क्यूब प्लस ए प्लस 3 इजुकल टू 0। माइनस प्लस कट जाएंगे तो हमारा ए प्लस 3 इजुकल टू 0 अर्थात ए बराबर माइनस का 3 आ गया है। ए का मान हमें मिल चुका है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यदि बहुपद जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, पी एक्स बराबर दिया गया है हमारा समीकरण यक्स क्यूब माइनस 5 यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस 24, और इसमें दो शून्यकों का गुणनफल मान लेते हैं। माना इसके शून्य क्या है, माना शून्य का जो होंगे इसके अल्फा बीटा और गामा होंगे, और दो शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है क्वेश्चन में, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दे रखा है कितना 12 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा और 12 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अंड के हमें अंड दो निकालने हैं, यानी यहाँ पर सभी शून्यकों को निकालना है, यानी सभी शून्य अल्फा बीटा गामा सभी का मान निकालना है। तो देखिए हम सभी के मान निकालते हैं। हम इस समीकरण की तुलना पहले करते किससे, ए यक्स क्यूब प्लस बी यक्स स्क्वायर प्लस सी यक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इससे तुलना कर लेंगे। तो देखिए ए बराबर हमारा 1 मिल जाएगा, ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना, बी बराबर माइनस का 5 मिल जाएगा, सी बराबर माइनस का 2 मिल जाएगा, सी बराबर माइनस का 2, और डी बराबर 24 मिल जाएगा, डी बराबर 24 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा और गामा सभी के मान निकालने हैं। तो हमें मालूम है शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है हमारा माइनस का बी अपान ए। तो शून्यक हमारे हैं अल्फा बीटा और गामा माइनस का बी अपान ए। तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान माइनस का 5 है और a का मान 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजुकल टू माइनस b का मान माइनस का 5 अपान 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 आ चुका है। अब हमें इनका गुणनफल, भाई शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है माइनस का डी अपान ए, ये होता है डी अपान ए। तो शून्यक हमारे कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर डी का मान माइनस का 24 और ए का मान 1, तो 1 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा का मान 12 दे रखा है, तो हम 12 इंटू गामा कर सकते हैं।
बराबर माइनस का 24, तो गामा बराबर माइनस का 24/24 कितना 24/12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो गामा बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। गामा बराबर कितना आ गया माइनस का 2। अब देखिए हम यही गामा का मान समीकरण 1 में रखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 देखिए गामा बराबर गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर है 5, तो अल्फा प्लस बीटा गामा का मान माइनस का 2 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 7 आ चुका है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण मानेंगे इसको हम 2। अब हम एक कार्य करते हैं, देखिए यदि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा ये फार्मूला याद रखना भैया, इसको याद रखना, इसको आप ओपन करके सिद्ध भी कर सकते हो, जगह की यहाँ पर शॉर्टेज है इसीलिए मैं यहाँ पर सिद्ध नहीं करूँगा। स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 7, तो 7 वैल्यू पुट कर दिया, 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का मान, देखो अल्फा बीटा का मान 12, तो यहाँ पर 12 वैल्यू पुट कर दिया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सते 49, 12 चक्कू 48, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर हमारा 1 आ चुका है। इसको मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से, यहाँ पर समझे ध्यान से, समीकरण 2 व 3 से। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 पढ़े हैं और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर इसको लाने देते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, तुम्हारा 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 8, अर्थात यहाँ पर अल्फा बराबर आ जाएगा 4। अब यही अल्फा का मान समीकरण 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का मान समीकरण 1 में नहीं समीकरण 2 में रखेंगे, अल्फा का मान समीकरण 2 में लिखेंगे, अल्फा का मान अल्फा बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा बराबर 7 माइनस 4, अर्थात बीटा बराबर हमारा आ गया 3। तो देखिए अल्फा बीटा यानी सभी हमारे क्या मान है, पहला मान 1 जो है यहाँ पर माइनस का 2 और फिर आया है 4, फिर आया है 3, यही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है, जिसके साथ हमारी प्रश्नावली भी पूर्ण रूप से 2C फिनिश होती है। इसके पश्चात अगली जो चर्चा होगी प्रश्नावली 2D के सभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपको वीडियो में कुछ त्रुटि लगी हो, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार।